कक्षा 7 के हमारा पर्यावरण पुस्तक का पहला चैप्टर पर्यावरण के बारे में हम पढ़ेंगे। पर्यावरण के बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे कि पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण के कौन कौन से घटक होते हैं, यानी कि यह किन किन से मिलकर बनता है, मानवीय पर्यावरण क्या होता है, भौतिक पर्यावरण क्या होता है और पारितंत्र किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। यह चैप्टर है वह रवि स्टोरी से शुरू होता है, जो छुट्टियों के बाद से स्कूल जाता है और वह देखता है कि अपने आसपास का जो मैदान था वह मैदान को हमेशा के लिए पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। वहाँ की घास, गेंदे के फूल, तितलियाँ वगैरह ये सब के सब अब नहीं दिखने वाले हैं। वहाँ पर अब फ्लैट बनने वाले हैं। तो जैसे वह स्कूल पहुँचता है तो प्रधानाचार्य जी सुबह मॉर्निंग असेंबली में बताता है कि बच्चों को कि कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तो यह बात जो रवि के दिमाग में आ जाती है कि हमारा पर्यावरण किस प्रकार से बदल रहा है, तो वह जानना चाहता है कि पर्यावरण क्या है। तो स्कूल कक्षा में शिक्षक से बात करता है कि हमारा पर्यावरण क्या है। शिक्षक उन्हें बताते हैं कि जो कुछ भी अपने आसपास जो तुम देखते हो वह सबका सब क्या है, पर्यावरण है। यानी कि रवि इसमें कहता है कि स्कूल का भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, क्या ये सबके सब पर्यावरण है। शिक्षक बताते हैं हाँ, ये सबके सब क्या है, पर्यावरण है। और यह पर्यावरण है वह कई वस्तुओं से मिलता है। जैसे कि कुछ वस्तुएं होती हैं वो प्रकृति के द्वारा निर्मित होती हैं, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़ और प्राणी। कुछ वस्तुएं होती हैं वह मानव के द्वारा निर्मित होती हैं, जैसे सड़क, कार, कपड़े और किताब। तो ये प्राकृतिक वस्तुएं और मानव निर्मित वस्तुएं ये सबके सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पर्यावरण का निर्माण करते हैं। और यह जो पर्यावरण है इसमें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें हम परिवर्तन करते चले जाते हैं और इसी प्रकार से हमारा पर्यावरण बदल रहा है। यानी कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है, हम अपनी ज़रूरतों के कारण इसमें दिन प्रतिदिन इसमें हम बदलाव कर रहे हैं। अब हम समझ गए कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो पर्यावरण है इसके कौन कौन से घटक होते हैं, यानी कि यह किन से मिलकर बनता है। तो पर्यावरण के जो घटक होते हैं वो प्राकृतिक घटक होता है, मानव निर्मित घटक होता है और स्वयं मानव भी अपने आप में एक पर्यावरण का घटक है। तो जो प्राकृतिक पर्यावरण है उस प्राकृतिक पर्यावरण में जैसे वायु, जल, स्थल, सजीव, ये जितनी भी वस्तुएं हैं वह सब के सब प्राकृतिक पर्यावरण में आती हैं। और यह जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है वह दो प्रकार की वस्तुओं से मिलकर बनता है। पहली वस्तु होती है जीवीय और दूसरी होती है अजीवीय। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे बायोटिक और एबायोटिक। जीवीय जो वस्तुएं होती हैं वह होती है जिसमें जीवन होता है, यानी कि जो सजीव वस्तुएं होती हैं वह जीवीय वस्तु कहलाती हैं, जैसे पादप हो गया और जंतु हो गया। अजीवीय वस्तु जिनमें जीवन नहीं होता, यानी कि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं अजीवीय वस्तुएं होती हैं, जैसे स्थल भाग हो गए, पर्वत, पठार, ये सब के सब अजीवीय वस्तु में आती हैं। लेकिन ये सब के सब प्राकृतिक हैं और प्राकृतिक पर्यावरण के ही भाग हैं। दूसरा हमने देखा यहाँ पर मानव निर्मित मानवीय पर्यावरण का भाग है, जैसे इमारत हो गया, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक या कोई उद्योग धंधा, ये सब के सब क्या है, मानव निर्मित वस्तुएं हैं। तो यह मानवीय पर्यावरण का भाग है। तीसरा घटक हमने देखा कि स्वयं मानव भी पर्यावरण का घटक है, जिसमें कोई व्यक्ति हो सकता है, परिवार हो सकता है, समुदाय, धर्म, शिक्षक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, ये सबके सब किस में आती हैं, मानवीय घटक के रूप में आती हैं। तो ये प्राकृतिक निर्मित वस्तु, मानव निर्मित वस्तु और स्वयं मानव सभी के सभी मिलकर पर्यावरण के घटक या पर्यावरण का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है वह जीवीय व अजीवीय दो परिस्थितियों से बनता है। जब जो हमने देखा जीवीय जो जिसमें जीवन होता है, अजीवीय जिसमें जीवन नहीं होता है। मानवीय पर्यावरण की बात करें तो मानव के जो परस्पर जो क्रियाएं हैं, जो उनकी गतिविधियां ये उनके द्वारा बनाई गई जो भी रचनाएं हैं वो सब के सब मानवीय पर्यावरण कहलाती हैं। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं।
तो प्राकृतिक पर्यावरण की बात हम करें तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इस प्राकृतिक पर्यावरण में हम इससे पहले ही कक्षा 6 में इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, ये सब के सब क्या हैं? प्राकृतिक पर्यावरण के घटक हैं। एक बार हम इनको फिर से देखते हैं कि स्थल मंडल क्या है। तो पृथ्वी की ऊपरी प्रपटी, ठोस प्रपटी या कठोर ऊपरी परत को हम क्या बोलते हैं? स्थल मंडल बोलते हैं। यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो हम कुछ देखते हैं जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? स्थल मंडल कहलाते हैं। दूसरा है जलमंडल। तो जलमंडल जलीय क्षेत्र को हम जलमंडल बोलते हैं। इसके विभिन्न स्रोत होते हैं, नदी, झील, समुद्र, महासागर, विभिन्न जलाशय, ये सब के सब जलमंडल का निर्माण करते हैं। तीसरा है वायुमंडल, यानी पृथ्वी के चारों ओर जो फैली हुई वायु की पतली परत है उसको हम वायुमंडल बोलते हैं। और ये जो वायु है पृथ्वी के चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण रुकी हुई है और गर्मी व हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैवमंडल, यानी कि पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। जैवमंडल वह क्षेत्र है जहाँ पर जीवन संभव होता है और जहाँ स्थल, जल व वायु मिलकर तीनों स्थान एक मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, वह जैवमंडल कहलाता है। यहाँ पर हम इस फोटो में देख सकते हैं कि ये जो जैवमंडल दिखाया गया है, यहाँ पर स्थल भाग में मिल रहा है वायु और जल, तीनों जो प्राकृतिक पर्यावरण के घटक हैं, तीनों मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं और यहाँ पर जीवन संभव होता है। यहाँ पर हम एक नया शब्द आया है पारितंत्र। हम इसके बारे में समझते हैं कि यह पारितंत्र क्या है। तो पारितंत्र वह तंत्र होता है जिसमें सभी जीवधारी आपस में मिलकर अपने पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, अंतर संबंधित हैं। तो यही क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है। यहाँ पर हम इस स्टोरी से देखते हैं, जैसी है वो केरल का जिक्र करती है, जो बताती है वहाँ पर हरे भरे खेत और नारियल के बागान हैं। दूसरा क्लास का जो लड़का है हीरा, वह जैसलमेर राजस्थान का रहने वाला है। तो वह बताता है कि जैसलमेर में तो ना तो यहाँ पर वर्षा होती है, यहाँ पर बहुत दूर दूर तक आपको रेत ही नज़र आती है और वहाँ पर आपको ऊँट भी नज़र आते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा केरल में अलग परिस्थितियाँ हैं, जैसलमेर राजस्थान की अलग परिस्थितियाँ हैं। तो यहाँ पर रवि अपनी हैरत में पड़ जाता है। वो पूछता है कि भाई अलग अलग स्थानों के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु, वनस्पति, लोगों का रहन सहन, ये सब का सब है, तो क्या ये एक दूसरे से आपस में संबंध भी रखते हैं क्या? तो शिक्षक बताते हैं हाँ बिल्कुल इनमें संबंध है। ये सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव और अपने आसपास के पर्यावरण के ऊपर आश्रित होते हैं, एक दूसरे के से अंतर संबंधित होते हैं। तो ये जीवधारियों का आपसी अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का जो संबंध है, यही पारितंत्र कहलाता है। अब हम सबसे अंत में चलते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के बाद चलते हैं मानवीय पर्यावरण के ऊपर। मानवीय पर्यावरण क्या होता है? तो मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, यानी वह इस पर्यावरण से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन करता है और अपनी ज़रूरतों को पूरी करता है। धीरे धीरे इसकी आवश्यकताएं बढ़ती चली जाती हैं और वह पर्यावरण में और अधिक परिवर्तन करने लगता है, जैसे फसल उगाना, पशुपालन करना, एक स्थायी जीवन जीना प्रारंभ कर देता है। और उसके बाद पहिए का आविष्कार, अन्न उपजाना, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास, व्यापार करना और औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने के ऊपर उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। तो ये सब के सब जो मानव प्रकृति के साथ जो अंतर क्रिया कर रहा है, तो इससे मानवीय पर्यावरण का निर्माण होता है। यहाँ पर एक नया शब्द आया है वस्तु विनिमय पद्धति। तो वस्तु विनिमय पद्धति होती है कि वस्तुओं की अदला बदली करके व्यापार करना, यानी कि मुझे अगर किसी वस्तु की ज़रूरत है तो मैं उस वस्तु को लेने के लिए अपने पास से
कोई वस्तु दूसरे व्यक्ति को दूंगा और वह वस्तु प्राप्त कर लूंगा, यह वस्तु विनिमय पद्धति कहलाती है। इस वस्तु विनिमय पद्धति, इसमें वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है, इसमें धन का प्रयोग नहीं होता है, यानी वस्तु के बदले में वस्तु दी जाती है। अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहला है पारितंत्र क्या है। तो इसमें मानव तथा प्राकृतिक पर्यावरण आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, यह पारितंत्र कहलाता है। दूसरा प्रश्न है कि प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण यानी प्रकृति से द्वारा निर्मित जो भी वस्तुएं हैं, स्थल हो गया, जल हो गया, वायु, ये सब के सब प्राकृतिक पर्यावरण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक हमने देखे हैं। पर्यावरण के घटक के रूप में हम प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें से वायुमंडल, जलमंडल, स्थल और सजीव, ये सारी चीजें आती हैं। दूसरा घटक है मानव निर्मित, जिसमें से इमारत, पार्क, पुल, सड़कें, उद्योग धंधे, यानी कि जो कुछ भी मानव के द्वारा बनाया गया है वो प्राकृतिक पर्यावरण का मानव निर्मित दूसरा घटक है। तीसरा स्वयं मानव ही पर्यावरण का घटक है, जिसमें व्यक्ति हो सकता है, परिवार, समुदाय, ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। तो इसमें आप बता सकते हैं सड़क, इमारत, पुल, उद्योग धंधे, ये मानव निर्मित पर्यावरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थल मंडल क्या है। पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत जिसके ऊपर हम पर्वत, पठार, मैदान, ये सब देखते हैं, स्थल मंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं। जीवीय मतलब जिसमें जीवन होता है। तो प्राकृतिक जीवीय पर्यावरण के 2 घटक हो गए, पादप हो गया और दूसरा हो गया जीव जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैवमंडल क्या है। जैवमंडल वह क्षेत्र है जहाँ जीवन संभव होता है, जहाँ स्थल, जल व वायु मिलकर एक पतली परत का निर्माण करते हैं, जैवमंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, यानी कि प्राकृतिक पारितंत्र और मानव निर्मित पारितंत्र। तो यहाँ पर मरुस्थल और वन, ये तो प्राकृतिक पारितंत्र है, और जो ताल है वो मानव निर्मित है, अतः इसका आंसर हो जाएगा ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। तो यहाँ पर धर्म हो गया, समुदाय, ये मानवीय पर्यावरण के घटक है, और जो स्थल है वह प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है, अतः इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव निर्मित पर्यावरण है। तो पहाड़ और समुद्र ये प्राकृतिक पर्यावरण है, जो सड़क है ये मानव के द्वारा निर्मित है, तो मानव निर्मित पर्यावरण सड़क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। तो पादप वृद्धि होना और फसल में वृद्धि होना ये पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं, खतरा नहीं है, लेकिन जो जनसंख्या वृद्धि है वो पर्यावरण के लिए खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इनका मिलान करना है। तो ये हम देखते हैं जैवमंडल, यानी कि यह वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल, वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं, तो जैवमंडल इससे मिल जाएगा। वायुमंडल यानी पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर वायुमंडल कहलाती है। जलमंडल जलीय क्षेत्र होता है, और जो पर्यावरण है हमारे आसपास का जो क्षेत्र वो क्या कहलाता है, पर्यावरण होता है। तो ये इस प्रकार से मिलेंगे। आगे प्रश्न है कि मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, क्यों करता है। तो इसका कारण हमें बताना है। तो इसका कारण है वह मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं, क्यों आश्रित हैं, कारण बताना है। तो ये पौधे व जीव जंतु एक दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अतः ये एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। एक अंत में और है एक क्रियाकलाप के रूप में कि एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना कीजिए जिसमें आप रहना चाहेंगे। अपने इस आदर्श पर्यावरण का आपको चित्र बनाना है। ये प्रश्न भी आप कर सकते हैं।